कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में हिंदी का पार्ट 2 है आपका, जिसका नाम है आत्मविश्वास। तो इस अध्याय के जितने भी प्रश्न हैं हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको 8 प्रश्न बताए थे, आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप देख लीजिए और पूरे प्रश्नों को अच्छे से आप कंप्लीट करें। तो आज इस क्लास में आप लास्ट तक बने रहें ताकि पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, हमारे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आपका प्रश्न है, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आपका जो प्रश्न है किस तरह का है कि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट आपको करना है। तो प्रश्न को आप ध्यान से अच्छे से 2 बार पढ़ लें ताकि आपको समझ में आ सके कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। इसके बाद ही आपको आंसर लिखना है। तो इसका आंसर रहेगा, इस वाक्य का भाव यह है कि यदि हमारे अंदर लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः विश्वास ही उन्नति की कुंजी है। तो आपको समझ में आया होगा कि इस वाक्य का भाव क्या है। इस वाक्य का भाव यह है कि यदि हमने हमारे अंदर लक्ष्य जो बनाया है उस लक्ष्य के प्रति हमारा जो विश्वास है वो अटूट है तो हम निश्चय ही उसमें क्या होंगे, विजय होंगे। अपना जो उद्देश्य है उसमें हम ज़रूर सफल होंगे और किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त हम कर लेंगे तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः विश्वास ही उन्नति की कुंजी है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी कार्य आप करें, आपका जो भी लक्ष्य आपने अपने जीवन में बनाया है उस लक्ष्य को यदि आप पूरा करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य पर आप पूरा ध्यान दें, उसके प्रति आप अटूट विश्वास रखें। निश्चित करके आप उस पर विश्वास करें, आप सफल अवश्य होंगे। किसी भी चुनौती पर आप विजय प्राप्त तभी कर सकते हैं जब आपके मन में क्या हो, उस पर अटूट विश्वास होगा। तो लगातार आप उन्नति प्राप्त करते जाएंगे। अतः विश्वास ही क्या है, उन्नति की कुंजी है। तो रटना नहीं है, केवल आपको समझना है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है, लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। लेखक ने पाठ में अपने मित्र के बारे में बताया था, मैंने भी आपको उनके बारे में जानकारी दी थी। तो लेखक ने क्या किया है, उनके जो मित्र हैं उनके गुणों पर प्रकाश डालते हुए हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए ये बताया। इस तरह का आपका प्रश्न है। तो इसका आंसर समझते हैं। तो लेखक के मित्र बहुत जल्दी डर जाते थे। तो बच्चों, जो लेखक है उन्होंने क्या बताया है कि उनके जो मित्र थे वो क्या थे, बहुत जल्दी डर जाते थे और आत्मविश्वास की कमी रखते थे। उनका जो मन है उनमें क्या है, वे आत्मविश्वास की कमी रखते थे, उनके अंदर आत्मविश्वास कम था। और उनसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और हर परिस्थिति का साहस से सामना करना चाहिए। लेखक क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से उनके मित्र का जो गुण था कि वो बहुत जल्दी डर जाते थे, आत्मविश्वास वो खो देते थे, आत्मविश्वास की कमी रखते थे। तो बच्चों, हमें उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह से डर के कारण उन्होंने क्या किया था, कुत्ते को भेड़िया समझ लिया था, तो वहाँ पे वो क्या हो गए थे, बहुत जल्दी डर गए थे। उन्होंने वहाँ पे हिम्मत से काम नहीं लिया और ना ही अपनी बुद्धि का उन्होंने प्रयोग किया। तो बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने अंदर अटूट आत्मविश्वास रखना चाहिए, कभी भी हमें आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी ही कठिन हमारी परिस्थिति
क्यों ना हो, हमें हमेशा वहाँ पे साहस यानी कि हिम्मत से, धैर्य से काम लेना चाहिए। इस तरह की शिक्षा हमें लेखक के मित्र से लेनी चाहिए। तो आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। चलिए अब हमारे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपका अगला यह प्रश्न है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो बच्चों, यदि हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे तो उसमें हमें सफल होने के लिए क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। तो चलिए समझते हैं। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए आत्मविश्वास, मेहनत और अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना बहुत आवश्यक है। इन गुणों के बिना सफलता प्राप्त करना कठिन होता है। तो बच्चों, बहुत ही आसान और सरल भाषा में इसका आंसर मैंने आपके लिए तैयार किया है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि हम बैठें तो उस परीक्षा को पास करने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, मेहनत हम अच्छे से करेंगे, इस तरह की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। चाहे जितनी भी मेहनत लगे हम मेहनत करेंगे और अपनी जो क्षमता है, अपने जो प्रयास हैं उन पर हमें विश्वास होना चाहिए कि जो भी सफलता प्राप्त करने के लिए जो भी हम प्रयास कर रहे हैं उनमें हम सफल होंगे। इस तरह की क्षमताएं हमारे अंदर होना बहुत ही आवश्यक है। इन गुणों के बिना सफलता प्राप्त करना कठिन होता है। यदि ये क्षमताएं हमारे अंदर हैं तो हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। और ये गुण यदि हमारे अंदर नहीं हैं, हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, मेहनत करने के स्थान पर यदि आलस होगा और जो प्रयास हम कर रहे हैं उन पर ही हमें भरोसा नहीं होगा कि इससे हम सफल होंगे या नहीं होंगे, इस तरह की भावना यदि हमारे अंदर रहेगी तो बच्चों हम कभी भी सफल नहीं होंगे। उस कार्य में हम क्या रहेंगे, असफल ही रहेंगे। तो आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि सफल हमें होना है तो हम आत्मविश्वास रखेंगे, मेहनत करेंगे, अपनी जो क्षमताएं है उन पर विश्वास सदा हम बनाए रखेंगे। ये गुण यदि हमारे अंदर है तो हम एक दिन सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा इस प्रश्न का आंसर। एक दो बार आप और अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको कंप्लीट आप कर लेंगे। अब यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट आपको करना है। तो चलिए इसका आंसर समझ लेते हैं। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है। आत्मविश्वासी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हेलन केलर है। वे देखने और सुनने में असमर्थ थी, फिर भी उन्होंने अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अनेक सफलताएं प्राप्त की। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मविश्वास के सहारे जीवन में सब कुछ करना संभव है। तो बच्चों, आपकी जो पुस्तक है जो आपको स्कूल से दी गई होगी, उस पुस्तक में आपका जो पार्ट है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बोला था कि आपको पढ़ना है अच्छे से। आप पढ़ेंगे तो विस्तार से आपको सब कुछ जानकारी मिलेगी और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए उस पार्ट में दी गई है। तो बच्चों, आपकी जो पुस्तक है उसमें हेलन केलर के बारे में बताया गया है कि जो हेलन केलर थी, ये क्या थी, जन्म से ही अंधी थी और बहरी थी। ना तो ये ठीक से इनको दिखाई देता था और ना ही इनको सुनाई देता था, लेकिन इनके अंदर जो आत्मविश्वास था वो इतना था कि इन्होंने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त इन्होंने की है। तो बच्चों, आपको अध्याय पढ़ना है, उसमें आपको जानकारी मिलेगी इनके बारे में। तो जो प्रश्न का आंसर है वो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह का है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, किसी भी कार्य में हम सफल होना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमारे अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है।
आत्मविश्वासी जो व्यक्ति होता है वो कठिन परिस्थितियों में, यानी कि जो विपत्ति होती है, जो दुख का समय होता है, ऐसी परिस्थितियों को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से कठिन परिस्थिति बोलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी वो क्या है, हार नहीं मानता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या दिया है उन्होंने, हेलन केलर के बारे में बताया है, जो क्या है, वे देखने और सुनने में असमर्थ थी। जन्म से ही वो ना तो देख पाती थी और ना ही सुन पाती थी, फिर भी उन्होंने अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अनेक सफलताएं प्राप्त की हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मविश्वास के सहारे जीवन में सब कुछ करना संभव है। तो बच्चों, आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको इन प्रश्नों के आंसर कठिन लग रहे हैं या समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी इससे भी अच्छा आसान भाषा में आपके लिए प्रश्नों के आंसर तैयार करूँ और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास भी करूँ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब आपका जो अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। जो आत्मविश्वास पाठ है इसका जो सारांश है वो आपको बताना है। तो बच्चों, हम यहाँ से इस तरह से सारांश लिखेंगे कि आत्मविश्वास पाठ में बताया गया है कि जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है। आत्मविश्वासी व्यक्ति कठिनाइयों से नहीं डरता है और अपनी क्षमता पर विश्वास रखता है तथा सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों, जो पाठ है आपका आत्मविश्वास, इसमें किसके बारे में बताया गया है, आपको आत्मविश्वास के बारे में बताया गया है। इसके ऊपर से आपको बाली का उदाहरण दिया है, लेखक ने अपने मित्र का उदाहरण दिया है, सुभाष चंद्र बोस और हेलन केलर, इतने सारे जो हैं उनका उदाहरण आपको बताया गया है। तो बच्चों, इन सब से आपने क्या सीखा है, इन सब से आपने यही सीखा है कि हमें अपने जीवन में सदा ही आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। यदि अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और हमने उदाहरण के माध्यम से सीखा भी है कि कठिन परिस्थितियों में हमेशा हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, अच्छे विचारों का उपयोग हम करेंगे तो इससे क्या है, निरंतर प्रयास से हम अपने लक्ष्य की ओर अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की सीख हमें इस अध्याय से मिली है, क्योंकि इसमें उदाहरण भी आपको बताए गए हैं। अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आप और अच्छे से समझ सकेंगे। तो बच्चों, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। पहले आप अपनी जो पुस्तक में अध्याय दिया गया है उसको पढ़ना है, इसके बाद आपको प्रश्नों को कंप्लीट करना है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि आत्मविश्वास पाठ में बताया गया है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, आत्मविश्वास आवश्यक है। आत्मविश्वासी व्यक्ति यानी कि जिसके अंदर आत्मविश्वास होगा वो क्या करेगा, कठिन परिस्थिति है उसकी, जो कठिन समय है उसमें भी वह नहीं डरता है और अपनी क्षमता पर विश्वास रखता है और अच्छे विचार, सकारात्मक सोचने की अच्छे विचार, उच्च विचार और निरंतर प्रयास यानी कि रोज़ाना जो मेहनत वो करेगा उससे अपने लक्ष्य को वह प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह का सार हमें इस पाठ से देखने को मिला है। आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो बच्चों, आपका जो प्रश्न है अगला, गद्यांश को पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, ये दोनों प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं। 4 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा। तो गद्यांश का सार आपको बताना है। तो इस गद्यांश में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ शक्ति और क्षमता होती है। तो बच्चों, जो पाठ आपने पढ़ा है, इस पाठ का सार आपको अपने शब्दों में बताना है। तो इस गद्यांश में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ शक्ति और क्षमता होती है। कठिन परिस्थितियों में हमें अपनी शक्ति पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आत्मविश्वास और थोड़ी प्रेरणा से मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार कर सकता है। इसलिए हमें
कभी भी अपने आप पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। तो बच्चों, हमें इस पाठ से जो सार मिला है वो क्या मिला है, इस गद्यांश से यानी कि इस पाठ से हमें ये सार मिला है कि व्यक्ति में कुछ ना कुछ शक्ति और क्षमता होती है। यानी कि हर प्रकार की क्षमता और शक्ति हर व्यक्ति में होती है, जो क्या करती है कठिन परिस्थितियों में, ये जो क्षमताएं होती है क्या करती है, कठिन परिस्थितियों में हमें अपनी शक्ति पर विश्वास बनाए रखना सिखाती हैं, मतलब बनाए रखने में ये मदद करती हैं। और आत्मविश्वास और थोड़ी प्रेरणा से, हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है उससे, और जो प्रेरणा हमें मिलती है किसी से भी मिले, चाहे आपके भाई से मिले, आपकी बहन से, या अपने दोस्त से, किसी से भी आपको प्रेरणा मिलती है, तो उस प्रेरणा से मनुष्य क्या करता है, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार कर सकता है। इसलिए हमें कभी भी अपने आप पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। यानी कि हमेशा अपने आप पर हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। अपने आप से हमें कभी भी विश्वास को नहीं खोना चाहिए। तो इस तरह की प्रेरणा हमें इस अध्याय से मिलती है। तो बच्चों, आपको इन प्रश्नों के आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आसान और सरल भाषा में आपको इस अध्याय को अच्छे से कंप्लीट करवा सकूं। बच्चों, यदि आपको प्रश्न के आंसर समझ में नहीं आ रहे हैं या कठिन लग रहे हैं तो आप कमेंट कर दीजिए। यदि आसान भाषा में और भी आपको आंसर चाहिए होंगे तो मैं पूरा प्रयास करूंगी और भी सरल भाषा में आपके लिए प्रश्नों के आंसर कंप्लीट करूं और समझाने का प्रयास भी करूं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कौन सा पार्ट आप जल्दी पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में भी आप कमेंट करके बताएं। और बच्चों, यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जिसमें मैंने 8 प्रश्न आपको बताए हैं, और इस अध्याय की जितनी भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या है उसके 3 वीडियो मैंने पहले ही बना दिए हैं। यदि नहीं देखा है तो चैनल पे आपको मिल जाएंगे, या फिर इसी वीडियो में आपको इनकी लिंक भी मिल जाएगी। तो बच्चों, इस अध्याय के जितने भी प्रश्न हैं सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, और कौन सा पार्ट आप पढ़ना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।